हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज की जय। दौरा कालू की बड़ 29 मई 1946। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग से तीसरे दिन मंगलवार की सुबह को गोरखा कौम के एक दूल्हे व दुल्हन की शादी आनंद रीति से की गई। यह रस्म बहुत सादी, कम खर्च और बाला नशीन है और बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। इसमें ना तो रागियों का राग करवाया जाता है और ना उनको लेन देन का कष्ट ही होता है, ना किसी भाई को कुछ देना पड़ता है। सत्संग के पाठी दूल्हे व दुल्हन को आमने सामने फर्श पर बिठाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लावों का शब्द हरि पहलड़ी लाम परवृत्ति करम दृढ़ाया आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया पढ़ देते हैं और अरदासा सोध देते हैं। फिर यथाशक्ति कढ़ा प्रसाद बांट दिया जाता है। बस शादी हो गई, ना हींग लगे ना फिटकड़ी। ऐसी शादियां गरीबों के इलाके में, बेहट के इलाके में और अब भोटा तहसील हमीरपुर व कालू की बड़ में, डोगरों, पहाड़ी लोगों में और अब गोरखा लोगों में भी सादा व कम खर्च होने के कारण रिवाज पाती जा रहे हैं। ब्राह्मण लोगों को चाहिए कि अगर वे प्राचीन रस्म व रिवाज कायम रखना चाहते हैं तो अपनी फीस व शादी खर्च कम कर दे। 1 जून को डेरे दोपहर 1 बजे की गर्मी और धूप में जालंधर शहर आकर न्यूयॉर्क को तार दिया, जिसमें 28-29 रुपये खर्च हो गए। केवल 17 अक्षर थे। उस समय बड़ी गर्मी थी। वहाँ से चलकर माणको पहुँचे तो वहाँ की संगत को दर्शन देने के लिए 10 मिनट ठहरे। मालूम होता है कि पिछली रात तड़के जो बादल आए थे वे इस तरफ बरसे, इसलिए माणकों से आगे हवा ठंडी लग रही थी। होशियारपुर में प्रोफेसर साहिब के यहाँ 10-11 मिनट ठहरे, क्योंकि वहाँ सारा आंगन और बरामदा संगत से भरा हुआ था। वहाँ से गंगरेट आए। वहाँ भी संगत गंगरेट से परे और जंगल से इधर मैदान में काफ़ी एकत्रित हो चुकी थी। वहाँ तक सब पहाड़ शुष्क सूखे मिट्टी के तोंदे से दिखाई देते हैं, किंतु वहाँ से आगे झबड़ी से परे सवां को गुजर कर जब चिंतपूर्णी के पहाड़ों की चढ़ाई प्रारंभ होती है तो सब पहाड़ हरे भरे हैं और हवा में ठंडक बढ़ती जाती है। जब हम 6 बजे कालू की बड़ पहुँचे तो काफ़ी हवा थी और ठंडी थी। कोट पहनना पड़ा, रात को अंदर सोना होगा। कालू की बड़ की इमारत में काफ़ी उन्नति हो गई है। हमारे कमरों के पूर्व की ओर पक्का डंगा लगाकर एक बड़ा चौड़ा मैदान बना दिया गया है और लंगर पकाने के लिए छता हुआ बरामदा बना दिया गया है। सत्संगियों के क्वार्टर आगे से दुगने लंबे कर दिए गए हैं और उनके आगे बरामदा बना दिया गया है। 2 जून की शाम को स्वामी जी की वाणी में से कार्तिक का महीना कमलों यानी जो इंसानी शरीर में रूहानियत के 12 केंद्र हैं उनका हाल वर्णन करने के लिए पढ़ा गया। इसके बाद तुलसी साहिब की घट रामायण में से प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी लिया गया। जो कुछ करी हैं सोई संता संत बिना नहीं पावे पंथा इत्यादि लिए गए। जो आरती सनातन धर्म में पंडित श्रद्धा राम फिलोरी ने बनाई है उसमें भी यही आता है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। किंतु लोग कपड़े रंगे हुए भेकी साधुओं को संत ख्याल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। संत वह है जो जीते जी अपनी रूह को एकाग्र करके मुकामे हक यानी सतलोक में ले गया। 2 जून की सुबह 8 बजे के करीब हम अपने विश्राम स्थल के उत्तर व पूर्व में जहाँ 2 पीपल के पेड़ हैं उधर गए। उधर सत्संग की जमीन है और वहाँ हुजूर आबादी करना चाहते हैं और सारी रौनक उस ओर करना चाहते हैं। धर्मसाल महंता का एक बूढ़ा व कुबड़ा सत्संगी इसी बीच में लड़खड़ाता हुआ आंखें बंद किए उस जगह जहाँ पीपलों के पास हुजूर कुर्सी पर विराजमान थे आया। आंखें बंद और शरीर कांपता हुआ
हुजूर को बार बार जमीन पर सिर रखकर माथा टेकता रहा। उसको 2 वर्ष पूर्व नाम मिला था। कहने लगा, मेरी रूह बाहर आना नहीं चाहती। प्रत्येक समय सतगुरु के दर्शन होते हैं और अंदर घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। अगर मेरे शरीर को काट भी डालें तो मुझे मालूम नहीं पड़ता। हुजूर ने फरमाया, अंदर सतगुरु स्वरूप से पूछो कि तुमको ऊपर क्यों नहीं ले जाते। उसने आंखें बंद कर ली और कुछ मिनट बाद जवाब दिया कि फरमाते हैं अभी कसर है। फिर फरमाया कि अब पूछो कि कालू की बड़ आबाद होगी या नहीं। फिर कुछ मिनट बाद बूढ़ा सत्संगी कहने लगा कि कहते हैं यहाँ बहुत से मकान बनेंगे, फिर कहाँ पानी तो यहाँ कम है, आबादी कैसे होगी। कहने लगा कि फरमाते हैं कि पानी बहुत है, उस तरफ कुआं बनेगा जिसमें पानी कभी समाप्त ना होगा। अगर सतगुरु चाहे तो पहाड़ की चोटी पर चट्टान में से पानी निकाल सकते हैं। जिस दिन 1 जून को हम आए थे उस दिन चूंकि सुबह को वर्षा हुई थी इसलिए काफ़ी सर्दी थी, परंतु आज दोपहर को काफ़ी गर्मी है। जब हवा बंद हो जाती है तो मैदानों जैसी गर्मी मालूम होती है। हमारे कमरों के सामने बरामदे की छत बहुत नीची है, इसलिए हवा कम आती है, विशेषकर जबकि हमारे कमरों के पीछे पहाड़ी है, इसलिए गर्मी अधिक है। रात को इस कदर गर्मी थी कि मैं और शादी आराम कुर्सियाँ नीचे मैदान में ले जाकर उनमें लेटे रहे। आखिर सत्संग तुलसीदास जी की रामायण में से आखिरी सत्संग तुलसीदास जी की रामायण में से एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आइयो अभिमान ते उठी नहीं किन्ह प्रणाम का प्रसंग लिया गया। यह प्रसंग पढ़ने योग्य है। कालू की बड़ आने का उद्देश्य विद्यमान आबादी को पीपलों की निचली जमीन से जो कि हमने खरीद ली है रास्ता प्राप्त करके मिला देने का था। बड़े प्रयास से रास्ते के लिए भेड़ के ब्राह्मणों से जमीन खरीदी गई और 4 जून 1946 को कड़ी धूप में शाम के 4 बजे से हुजूर महाराज जी स्वयं धूप में 6 बजे तक खड़े रहकर इसी रास्ते में से महेंद्रों के पौधे उखड़वा कर रास्ता बनवाते रहे। इसके बाद सत्संग शुरू हुआ। 5 जून की सुबह को 6 बजे चलकर पहले होशियारपुर आए। रास्ते में गगरेट आदि कई स्थानों पर संगत एकत्रित थी, उनको दर्शन देते रहे। जब मोटर तेज जा रही थी तो सवा से इधर एक बुढ़िया खड़ी थी। ड्राइवर ने सत्संगिन ख्याल करके कार ठहरा दी तो मालूम हुआ कि यह भीख मांगने को खड़ी थी। उसको कुछ देकर जब आगे रवाना हुए तो हुजूर ने यह श्लोक पढ़ा, मैं जानिया वडहंस है ता मैं कित्ता संग, जे जाना बग पबड़ा जन्म न भेड़ी अंग। भाई शादी ने कहा कि एक बार दादू साहिब जंगल में जा रहे थे कि चरसा चलाने वाले की आवाज़ आई, सेली रब। इस पर दादू जी ने यह श्लोक पढ़ा, दादू दुनिया बावरी कहे चाम को राम, पूंछ मरोड़े बैल की काढ़े अपना काम। होशियारपुर में 5-7 मिनट देकर रास्ते में शेखुपुरा गांव के नज़दीक कार ठहराई, क्योंकि मैं और शादी सड़क के किनारे पर बैठे हुए सब्जी बेचने वालों से खरबूजे खरीदना चाहते थे। सुना था कि वहाँ के खरबूजे मीठे होते हैं। वहाँ हमने काफ़ी खरबूजे खरीद कर कार में रख लिए और जालंधर सरदार भगत सिंह की कोठी पर 1-2 मिनट ठहर कर डेरे दोपहर के 12 बजे से पहले आ गए। गर्मी काफ़ी थी, धूप तेज थी। रास्ते में डलहौजी का प्रोग्राम बनाते रहे। मेरा और शादी का विचार था कि डेरे में 2 रात 5-6 जून रुक कर 7 जून की सुबह डलहौजी रवाना हो, मगर महाराज जी ने ना माना। 5 जून को बहुत सख्त गर्मी थी, क्योंकि आकाश पर पूर्वी हवा चलने के कारण धूल छाई हुई थी, जिससे काफ़ी गर्मी हो गई थी। आते ही इस कदर काम था कि रात के 11 बज गए। हुजूर भी काम से थक गए, मगर डलहौजी जाने का विचार ना छोड़ा। हुजूर की सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम है।
अपने शरीर के लिए ना तो धूप देखते हैं, ना गर्मी और ना आराम। रात के 12 बजे सोते हैं और सुबह को 6 बजे फिर तैयार हो जाते हैं। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।